बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, कालाबाग के इलाके पक्का कंजेरा के करीब गाड़ी नहर में जा गिरी। मारूफ लोक गुलकार शराफत अली बलोच समेत 7 अफराद जाम हक हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों को निकाल लिया है, जबकि शराफत उली खलवी और साथी शादी के प्रोग्राम के बाद घर वापस आ रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कालाबाग के इलाके में ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर गाड़ी नहर में जा गिरी। मारूफ लोक गुलकार शराफत अली बलोच समेत 7 अफराद जाम हक हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीम्स ने लाशों को निकाल लिया है। यहाँ पर आपको बताएं, कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर बेटे हुसैन नवाज और फैमिली अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक लीगी कायद सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे। अहम सऊदी शख्सियात और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जबकि नवाज शरीफ दुबई भी जाएंगे और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं, पार्लियामेंट की बड़ी फतह हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए। चीफ जस्टिस 2 जजेस की मुशावरत के बगैर अब अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने का हुक्म। तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट का फैसला 5-10 के तनासुब से दिया गया। फैसले से जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का इख्तलाफ, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 184/3 के मुकदमात में अपील का हक 6/9 से बरकरार रहेगा, जबकि कानून में अपील की माजी वाली शिक 7/8 से मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील का इतलाक माजी के फैसलों से नहीं होगा, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। दरख्वास्त मुस्तरद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार। काजी की अदालत ने 4 सफ़ात का मुख्तसर तहरीरी फैसला सुना दिया। फुल कोर्ट का फैसला 10-5 के तनासुब से दिया गया। फैसले से जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफ। फैसले में आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया गया। ताहम फैसलों के खिलाफ अपील का हक माजी से देने की शिक मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत फुल कोर्ट में शामिल बेशतर जजेस को अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर एतराज रहा। मंसूर उस्मान ने दलाइल में कहा, आइन का कोई आर्टिकल पार्लिमान से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लेता। जब से आइन बना है, आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। तरमीम ना होना अदलिया की आजादी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी। अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते तो ये मुश्किल घड़ी ना होती। कुछ सवालात के हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल होता है। आला अदलिया के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। अदालती तफसीली फैसला बाद में जारी होगा, जिसके साथ 5 जजेस के इख्तलाफी नोट भी शामिल होंगे। अदालती फैसले पर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तकनीकी किस्म का है। तफसीली फैसला आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। कुछ जजेस का ख्याल था जो फैसले हो चुके हैं उन पर अपील का हक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच बना के उड़ा दिया था, वो कानून भी अब खत्म होगा ना। एक तरफ से वो चीफ जस्टिस थे जो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे और उन्होंने अपनी मर्जी के हम ख्याल जजों को मिला के तो सारे सुप्रीम कोर्ट को और सारी हुकूमत को और सारी पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था। और आज यही चीज जो है इन्होंने उसको खत्म कर दिया। माहिर कानून शाइक उस्मानी ने फैसले को तारीखी करार दिया। कहा, फैसले से पार्लियामेंट को पावर मिली है। ताहम मुस्तकबिल में पता चलेगा कि इसके नुकसानात या फायदे क्या हैं। और उसको आइन को प्रोटेक्ट किया जाता है, वरना अगर आइन जो चाहे चेंज कर दे तो फिर मुल्क का हशर सही नहीं रहता। तो ये एक सब चीजें जो है ये फ्यूचर में पता चलेगा कि इसके नुकसानात क्या है, फायदे क्या है। माहिर कानून अशतर उस्ताफ के मुताबिक इस मामले को अना और जिद की वजह से तवालत मिली। यकीन था फैसला कानून के तहत ही आएगा। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, अरब लीग ने गजा के मुहासरे की मजम्मत कर दी है। काहिरा में अरब लीग के वज़राए खारजा इजलास में हमास और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। एलामिया में कहा गया कि गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर खुराक और तेल की रसद बहाल की जाए। गजा की बिजली और पानी की फराहमी
मुअत्तल करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं, जबकि आलमी बरादरी खत्ते में जंग रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। फलस्तीन इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तेफाक। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अमन समझौते के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहला टेलीफोनिक राबता हुआ है। और चेयरमैन PTI की साइफर केस की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर रखी है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म कराने के लिए आज इसराइल पहुंचेंगे। तलदीब रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कोशिश होगी कि फरीकैन में जंग बंदी करवा दी जाए। दौरे के दौरान इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी, जबकि मग़वियों में अमरीकी शहरी भी हो सकते हैं। और शेखोपुरा में सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 5 डाकू हलाक हो गए, जबकि DPO के मुताबिक पुलिस मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मारे गए डाकू डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में पुलिस मुकाबला हुआ। निजी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के मुलाजिम 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और 2 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान शहर भर में स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब गुजरात में थाना इंडस्ट्रियल स्टेट की हुदूद में गाँव शेख सुखा में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया सामने आया है। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। उधर कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक 80 गज के प्लॉट पर इमारत की छत पर तामीरात जारी थी। ये रिपोर्ट देखिए। सफदराबाद तहसील में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 50 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वाबदा हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद रफीक इस वक्त STO सब डिवीजन सफदराबाद के साथ मौजूद हैं। मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफदराबाद में भी STO सब डिवीज़न सफदराबाद बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन जो है जारी रखे हुए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त STO साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए क्या कहें। 2 पॉइंट एजेंडा है, एंटी थेफ्ट कैंपेन और डेट डिफ़ॉल्टर से रिकवरी, जिसकी बिना पे हमने सफदराबाद में कल भी ऑपरेशन की है। मुख्तलिफ़ फीडर्स पे, रत्ती टिब्बी, मियाँ अली और सफदराबाद फीडर पे, और हमने तकरीबन कोई 40 से 50 चोर पकड़े और उनके ख़िलाफ़ मतलब पुलिस में हमने मतलब ऑन द स्पॉट अरेस्ट भी उन्हें की है और उन्हें डिटेक्शन भी तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार डी बिल के मद में चार्ज किए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि जब तक हम अपने इलाके से बिजली चोरों का सफाया नहीं कर देते, बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जो हैं जारी रहेंगी। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, चेयरमैन PCB ज़का अशरफ आज भारत रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे। चेयरमैन PCB का कहना है कि अपनी टीम को सपोर्ट करना भी ज़रूरी समझते हैं। उम्मीद है कि टीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से फ़ख्र का मौका फराहम करेगी। उधर चेयरमैन PCB और BCCI के सेक्रेटरी जे शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत की गई। उधर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के कारोबारी हब के मैरियट होटल में पाक डिप्लोमेसी मीटिंग्स एसोसिएशन ने जायकों का 3रा एडिशन सजा दिया। रिवायती खाने, मिठाइयों और खजूरों के स्टॉल्स हाजरीन की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, सियासी जमातों का कहना है कि हल्का बंदी में तब्दीली की कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी और इस अमल के खिलाफ अदालत जाएंगे, जबकि मुखालफत करने वालों का सोशल बॉयकॉट भी किया जाएगा। हल्का पी के 89 के हल्का बंदी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सियासी जमातों, बल्दियाती नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी और अवाम का खैर मकदम। खपला हल्का खपल इख्तियार तहरीक के ज़र एहतमाम आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, अगर किसी ने मज़कूरा हल्के की मुखालफत की तो इस अमल के खिलाफ अदालत जाएंगे। हल्का पी के 89 पब भी है, ये नौशहरा 5 इसलिए बनता है। ये जनरल सेंसस के बाद कायम हुआ है
और कायम होने के बाद अब इस पे ऑब्जेक्शन पिटीशन आएंगे। शुरका ने हल्का पी के नवसी के हल्का बंदी पर इत्मीनान का इजहार किया और करारदाद पास की कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसला का खैर मकदम किया जाता है। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमें तकसीम कर दिया गया था और हम अपनी मर्जी का नुमाइंदा भी नहीं ला सकते थे। तो हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला किया जो हमारी उम्मीदों और अरमानों का तर्जुमान है। सियासी जमातों ने वाज़ेह किया कि इस फैसले की हल्का बंदी में तब्दीली की कोशिश की गई तो भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी और इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। उधर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। एक माह के दौरान 3000 से ज्यादा बिजली चोर पकड़ लिए गए, जबकि फेस्को ने कार्रवाइयां तेज करने के लिए दीगर सरकारी महकमा जात से भी रवाबित शुरू कर दिए हैं। फेस्को इंतजामिया ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। फैसलाबाद रीजन के 8 अजला से गुज़िश्ता एक माह के दौरान घरेलू, कमर्शियल और सनती 3000 से जायद बिजली चोरी में मुलव्वस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 2500 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया गया। तर्जमान फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना है डिफाल्टर और नादहिंदगान से एक माह के दौरान 36 करोड़ से जायद रिकवरी की गई है। 2200 से जायद बिजली चोरों को मौका से गिरफ्तार करवाया गया है। हमने 2500 से जायद लोगों के खिलाफ जो उनकी बिजली चोरी पकड़ी है और उनमें से तकरीबन 2100 को गिरफ्तार भी किया है। फेस्को इंतजामिया के मुताबिक बिजली चोरी करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से किसी भी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी और आखिरी बिजली चोर की गिरफ्तारी तक मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, न्यू फैसलाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, फैसलाबाद में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बेसहारा अफराद का सहारा बन गया। पुलिस जराइम पेशा अफराद के साथ महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात कम करने में पेश है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में माजूर शहरी ने मदद की अपील की तो पुलिस परदेश से आए कलीम के लिए मसीहा बन गई। फैसलाबाद का 32 साला कलीम माजूरी के बावजूद बुलंद हौसले का मालिक है। वो अपने अहले खाना की कफालत के लिए गली गली जाकर चॉकलेट बेचता है। माजूरी के बायस उसकी मुश्किलात बढ़ी तो अदारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज मैदान में आ गया। कलीम के लिए ट्राई साइकिल का इंतजाम करवा दिया। कलीम कहता है माजूर हूँ मगर मजबूर नहीं। मुझे ज़रूरत थी व्हील चेयर की और मैम को मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेरी ज़रूरत को समझा और इन्होंने फ़ोन किया SHO को कोतवाली में, उन्होंने मुझे साइकिल अरेंज करके दी है। कलीम ने बढ़ती महंगाई में अपने हौसले पस्त होते देखे तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से मदद की अपील कर दी। थाना कोतवाली और तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने 30,000 का ट्राई साइकिल दिलवा दिया। ये चॉकलेट वगैरह सेलमैन ही कर रहे हैं, मजदूर है और अपाज भी है और इसकी हमने हेल्प की है, चॉकलेट वगैरह ली है इससे। माजूर शख्स का कहना है पंजाब पुलिस की बदौलत बगैर किसी सहारे के अपने बच्चों के लिए रोजगार कमा रहा है। कलीम ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, अपने अहले खाना की कफालत के लिए कदम उठाया तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी उसका साथ दिए बगैर ना रह सका। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जुवेरिया नज़ीर, न्यू फैसलाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, कौमी इदारा सेहत में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से हमदिया और नातिया मुकाबले हुए। NIH मुलाजमीन, बच्चों और कुरा हजरात ने अपनी पुरसोज आवाज़ों से समा बांध दिया। और यहाँ पर आपको बताएं, UN SDG कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ आज की कॉन्फ्रेंस केनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और प्रिंसिपल केनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। UNSDG कॉन्फ्रेंस का पहला रोज गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुआ। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अनवान में पैनल डिस्कशन हुई। 25 लोगों को सवेरियर पेश किए गए जिन्होंने SDG को कामयाब बनाने के लिए भरपूर ताउन किया। डॉक्टर नबील अमीन, डीन एंड प्रोफेसर स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन ने कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने दुनिया की टॉप 25 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अभी 25 जो टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर इज़ बीन सिलेक्टेड और ये अल्लाह का बड़ा करम है, मेहनत है चेयरमैन साहब की, रेक्टर की, कमेसिड की, कनेट के साथ मिलके जो सी हमारी SDGs के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट लोगों को हमने एंगेज किया है। अपने जो हमने हमारे एक्सपीरियंसेस वो शेयर किए जाएं क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। डॉक्टर उस्मान सद्दीक, असिस्टेंट डायरेक्टर SDG ने कहा कॉन्फ्रेंस का मकसद यूथ को अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले से आगाह करना है।
पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग SDGs के ऊपर काम कर रहे हैं हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया, गवर्नर साहब की तरफ से अवार्ड किए गए हैं। सेकेंड डे आज कनेट कॉलेज के अंदर है जहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से, गवर्नमेंट से और NGO से लोग मौजूद हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इस सारी कॉन्फ्रेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम यूथ को अवेयर कर सकें कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर किस तरह से काम करना है। एक तुलबा का कहना था इस तरह की कॉन्फ्रेंस हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए ताकि तालिबे इल्म अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले से मजबूत हो। Being part of International Relations Department and being part of this conference has learned about how can we implement these programs and these goals and how can we learn from it and how can we connect with the international community. इस चीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सिर्फ एकेडमिक्स से निकल के आप कॉन्फ्रेंस के थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत कुछ गाइड करते हैं, उनका मोरल इनकरेज उनको करते हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डिफरेंट नॉलेज के साथ, डिफरेंट सोर्सेज के साथ बोल सकें। तकरीब के इख्तिताम में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और प्रिंसिपल कनेट कॉलेज रुखसाना डेविड ने दीगर मेहमानों में सिवीनियर पेश किए। कैमरामैन नोमान के साथ शावेज बाजवा, न्यूज़ लाहौर। उधर GC विमेन यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक रंगारंग तकरीब सजाई गई जिसमें ड्रग्स से बचाव के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली गई, जबकि मुल्क भर से आए नामवर गुलकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। GC वुमेन यूनिवर्सिटी में सजी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की रंगारंग तकरीब। वज़ीर आज़म की मशीर मशाल मलिक, वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर समेत तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने मंशियात के खात्मे के लिए आगाही फराहम की। मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इवेंट अरेंज किया है कि बच्चों को हल्ला गुल्ला के साथ भी यही तरबियत दी जाए कि हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए आप लोगों ने ड्रग्स का यूज नहीं करना। रंगारंग तकरीब में मुल्की नामवर गुलकारों ने भी शिरकत की। गुलकारों ने अपने आवाज के जादू से हर तरफ समा बांध दिया। तालबात ने भी खूबसूरत तकरीब के इनाकात पर इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। बहुत अच्छा है और ये हर एक के लिए होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। शुरका ने कहा, एक खतून को मंशियात से बचाना एक खानदान को बचाने के मुतरादिफ है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकाश राज, न्यू फेस्टिवल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अरब फिल्म वॉय वॉय पहली बार पाकिस्तानी सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई। इंटरनेशनल टीम ने स्क्रीनिंग के मौका पर बाकायदा शिरकत की। फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।